पेड़ों की ये शाखाएं शांत लग सकती हैं, लेकिन इनके अंदर जंग चल रही है। यहाँ मौजूद योद्धा अक्सर कैमोफ्लाज और तेज रफ्तार का सहारा लेते हैं। कुछ के पास पता लगाने की खास तकनीकें हैं और कुछ फाइटर पायलट्स की तरह उड़ सकते हैं। सारी कोशिश शिकार ढूंढने और खुद शिकार ना बनने की है। एक दूसरी जिंदगी की शुरुआत होती है, रेस ऑफ लाइफ जारी रहती है और छोटे स्तर पे लड़ाई और भी भयंकर हो जाती है। बुल एंट्स छोटे स्तर पर बड़ी सेना इकट्ठी कर सकती हैं और ये अपने घर को मिलिट्री कैंप की तरह चलाती हैं। मोनार्क बटरफ्लाइज अंडे देने और अपने बच्चों को पालने की सही जगह ढूंढने के लिए बहुत लंबा सफर करती हैं। और एक छोटी सी मकड़ी में तेज रफ्तार और बहादुरी का ऐसा मेल होता है कि वो खुद से आकार में 2 गुना बड़ी मकड़ी का शिकार कर सकती हैं। हमारे पैरों के नीचे इस दुनिया में हो रही हर लड़ाई किसी डरावनी फिल्म की प्रेरणा बन सकती है। जब से जीवन का विकास हुआ है, हमारे ग्रह की हर प्रजाति या तो शिकारी रही है या शिकार। अक्सर वो दोनों ही होते हैं। हर इकोसिस्टम में हजारों जीव और पेड़ पौधे होते हैं जो खाना, जगह और जिंदा रहने के लिए मुकाबला करते हैं। जमीन पर रहने वाले बड़े जानवरों से लेकर उनके पैरों के नीचे रहने वाले नन्हे जीवों तक, महासागर के विशाल जीवों से लेकर जंगल के छोटे शिकारियों तक, नीचे जहां देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वहां रहते हैं इस छोटी दुनिया के बड़े शिकारी और उनके शिकार। ये जीव पूरी दुनिया में अनगिनत संख्या में पाए जाते हैं, आर्कटिक के किनारे से लेकर ट्रॉपिक्स की गहराइयों तक। उनमें से ज्यादातर कीड़े मकोड़े हैं। हम उनकी 9 लाख प्रजातियों के बारे में तो जानते हैं, पर हर साल और नई प्रजातियां मिल जाती हैं। पैरों के नीचे की इस दुनिया के जीव हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। यह है उनकी रेस ऑफ लाइफ को जीतने की जंग। द रेस अंडरफुट, प्रेइंग मैंटिस। इस शांत सी दिखने वाली जगह पर एक शिकारी रहता है जो अपने शिकार को जिंदा खा जाता है। वो घात लगाकर शिकार करता है और हर जंगल और घास के मैदान में इंतजार करता रहता है। जो मुमकिन हो पाता है उसके आकार और अपने आसपास के माहौल में घुल जाने की काबिलियत से। लेकिन ये उन जीवों का शिकार बन जाता है जो इसी की तरह अपने माहौल में गायब हो जाने में माहिर हैं। यह है प्रेइंग मैंटिस। मैंटिस जैसा दूसरा कोई और कीड़ा नहीं होता। सभी की तरह इसके पास भी 6 टांगे होती हैं, लेकिन उनमें से 2 टांगे जान लेने के लिए होती हैं। ऐसे ज्यादातर छोटे शिकारी पेड़ों की डालियों पर रहते हैं और पत्तों और टहनियों की तरह दिखने के लिए ढल गए हैं। प्रेइंग मैंटिस का सर देखने में उसे अजीब बनाता है। ये इसे पूरा 180 डिग्री तक घुमा सकता है। ये नर शिकार का पीछा कर रहा है। इस तरह हिलते हुए चलना इसका नजर न आने का तरीका है। इसे हवा में उड़ते किसी पत्ते की तरह दिखता है। ये अनोखे जीव किसी और ही युग के हैं। ये इन जंगलों में 13.5 करोड़ सालों से रह रहे हैं। ये मादा को एक शिकार दिखा है। ये बिना हिले खड़ी रहती है जब तक नर तय करता है कि आगे क्या करना है। एक सार्कोफेगेट फ्लाई, इसे पकड़ना मुश्किल होगा। जानवरों की दुनिया में मक्खियों की आंखें सबसे तेज होती हैं, इसलिए ये बिजली की रफ्तार से प्रतिक्रिया करती हैं। प्रेइंग मैंटिस को इतने तेज रफ्तार शिकार को पकड़ने के लिए सच में माहिर होना होगा। ये मक्खी परेशान लग रही है, शायद उसे खतरे का पता चल गया है। मैंटिस हमला करने लायक दूरी पर है। उसके आगे के पैर एक स्प्रिंग की तरह दबे हुए हैं, हमला करने के लिए तैयार, और उसकी आंखें भी बहुत तेज हैं। उसने पकड़ लिया। मैंटिस 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम में हमला कर सकता है। उसकी आंखें की टांगों में उगे कांटे मक्खी में धंस जाते हैं तो इनसे बचा नहीं जा सकता। मैंटिस इसे तुरंत खा जाता है। इस बार एक अर्थवर्म इसके निशाने पर है। शायद उसे खतरे का पता चल गया है। कांटे अपना काम करते हैं और मैंटिस को बढ़िया खाना मिल जाता है।
इतना शानदार शिकारी होने के बावजूद मैंटिस खुद भी शिकार बन सकता है। इन पेड़ों पर सैकड़ों मांसाहारी जीव रहते हैं और पक्षी, रेप्टाइल्स और फ्रॉग्स सभी प्रेइंग मैंटिस को खाना चाहते हैं। एक कमीलियन आता है, इसकी आंखें खाना तलाश रही हैं। उसे एक प्रेइंग मैंटिस दिख गया है। अब अपने आप को गायब करने में माहिर दो चोटी के शिकारियों के बीच जिंदगी की दौड़ होगी, लेकिन जंगल में गिरगिट की जीभ सबसे तेज है। मैंटिस को खुद को बचाने का वक्त ही नहीं मिलता। ये एक बड़ी सीख है, सबसे अजीब दिखने वाले जीव भी शिकार बन सकते हैं। ड्रैगन फ्लाइज। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि हमारे ज्यादातर जीव उस ट्रांजिशन जोन में रहते हैं जहां पानी और जमीन मिलते हैं। यह आसमान का शानदार नगीना है, लेकिन ये कोई पक्षी नहीं है। यह खूंखार शिकारी है, मगर ये कोई रेप्टाइल नहीं है। इसे भी जिंदगी की दौड़ में बड़े शिकारियों का सामना करना पड़ता है। कुछ इसे उड़ते हुए पकड़ लेते हैं, तो इसके कई शिकारी पानी के नीचे छिपे होते हैं। हम इसके बड़े रूप को अच्छी तरह से जानते हैं जब उसके पंख धूप में चमकते हैं, लेकिन वो अपनी ज्यादातर जिंदगी पानी के नीचे बिताती है। वो तैर नहीं सकती, लेकिन जब वो उड़ना शुरू करती है तो वो दुनिया की सबसे बेहतरीन तेज रफ्तार पायलट बन जाती है। वो नाजुक और खूबसूरत है। वो है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई एक प्रकार के कीड़े होते हैं, लेकिन उनका शरीर लंबा और पतला होता है और पंखों के दो जोड़े होते हैं। लेकिन ये प्यारा सा जीव जबरदस्त जबड़ों वाला एक जानलेवा शिकारी है। ये शिकार करने की किसी अच्छी सी जगह पर बैठकर शिकार का इंतजार करती है। ड्रैगन फ्लाइज हवा में कमाल की कलाबाजियां कर सकती हैं। उनके पंख घूम सकते हैं, जिनकी बदौलत ये 1 सेकंड से भी कम वक्त में रुककर अपनी दिशा बदल सकती है। इन नन्हे कीड़ों को महासागरों को पार करते हुए पाया गया है। ये मादा अंडे दे रही है। उसे अंडों को पानी के नीचे किसी सुरक्षित चीज से चिपकाना होगा। अब तक 3000 से ज्यादा ड्रैगन फ्लाइज ढूंढी जा चुकी हैं। पानी के ये पक्षी ड्रैगन फ्लाई के लार्वा की तलाश कर रहे हैं। पर ये लार्वा कोई मासूम बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये भी खतरनाक शिकारी हैं और उनका शिकार है टैडपोल्स। ड्रैगन फ्लाई लार्वे को निम्स कहा जाता है। उनके पास एक खतरनाक हथियार होता है। उनका जबड़ा किसी गुलेल की तरह काम करता है। टैडपोल को पकड़ने के लिए उनमें कांटे और हुक्स लगे हैं। नन्हे फ्रॉग का खेल खत्म और नन्हे ड्रैगन फ्लाई को बढ़िया खाना मिल गया। ड्रैगन फ्लाइज निम्स की तरह अपनी जिंदगी के कई साल गुजार सकती हैं, लेकिन बड़े होने पर इनमें कमाल का बदलाव आ जाता है। ड्रैगन फ्लाइज कई रंगों में आती हैं, जिनमें मेटालिक पर्पल से लेकर चमकदार नारंगी और हरे रंग भी होते हैं। एक ड्रैगन फ्लाई रोजाना अपने शरीर के वजन का 20% खाना खा सकती है। इस ड्रैगन फ्लाई को भूख लगी है। इसका शिकार एक कैटरपिलर या एक बटरफ्लाई हो सकती है। इतनी तेज आंखें होने के बावजूद ड्रैगन फ्लाई मकड़ी के जाल के सिल्क को नहीं देख पाती। यह दृश्य फंदे हर तरफ हैं। यह ड्रैगन फ्लाई एक माहिर शिकारी से रेस ऑफ लाइफ में हार गई और एक मकड़ी जीत गई। इस चमकने वाली डैमसेल फ्लाई ने एक और शिकारी का ध्यान खींचा है। तेज रफ्तार जीभ वाला एक और शिकारी। फ्रॉग जिंदगी की दौड़ जीत गया। ड्रैगन फ्लाइज आसमान की छोटी शिकारी होती हैं और ये रेस ऑफ लाइफ की एक नायाब नगीना है। द रेस अंडर फुट, बुलडॉग एंट। इन पहाड़ों के बीच रहता है एक अनोखा जीव। ऑस्ट्रेलिया पिछले 8 करोड़ सालों से बाकी दुनिया से कटा हुआ है।
जिसकी वजह से यहाँ का इकोसिस्टम दुनिया में सबसे अलग है। यहाँ के कुछ जीव कुछ अलग तरह से विकसित हुए हैं। अपनी तरह के जीवों में ये सबसे बड़ा है और इसके पास बचाव के खतरनाक तरीके हैं। वो दुनिया के कामयाब जीवों के समूह में से है। ऐसे करोड़ों योद्धा जमीन के नीचे रहते हैं और लगभग कुछ भी इनके सामने नहीं टिक पाता। ये हैं बुल एंट्स, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आतंक मचाने वाली। बुल एंट्स काफी बड़ी होती है। इन्हें इनके और इनके जबड़ों के बड़े आकार से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये खतरनाक चींटियां दुनिया की सबसे लंबी चींटियों में से एक हैं। ये 4 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं और इन्हें अपने आक्रामक स्वभाव के लिए जाना जाता है। बुल एंट्स की पूंछ में जहरीला डंक होता है और ये बार बार डंक मार सकती हैं। रेस ऑफ लाइफ एक तरफी है। बीटल के पास जीतने का कोई मौका नहीं है, मगर बुल एंट्स के लिए यह खतरा आसमान से भी आ सकता है। कीड़े खाने वाले पक्षी पेड़ों की टहनियों पर खाना तलाश करते हैं। बुल एंट्स सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने बिल में रहती हैं। इनके बिल में जमीन के नीचे बनी कई मीटर लंबी सुरंगें हो सकती हैं। बीटल को लिए टीम घर पहुंच गई है। उसे वो अपने बच्चों को खिलाने वाली है। अपनी नर्सरी को खाने से भरा रखना इन मेहनती सैनिक चींटियों का सबसे बड़ा काम है। कीड़ों की दुनिया में बुल एंट्स का सामाजिक जीवन सबसे पेचीदा होता है। एक बस्ती को सही तरीके से चलाए रखने के लिए छूकर और सूंघकर ये बातचीत करती हैं। ये बुल एंट्स एक साथ काम करके ही अपनी रेस ऑफ लाइफ जीतती हैं। द रेस अंडरफुट, मोनार्क बटरफ्लाई। जिंदगी की दौड़ में एक जीव ऐसा भी है जो इतना लंबा सफर तय करता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने में उसकी 4 पीढ़ियां लग जाती हैं। वो लगभग 4000 किलोमीटर का सफर तय करती है, वो भी साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार। वो अपने जैसे हजारों के साथ सफर करती है। वो है बेहद शानदार मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क्स को काली धारियों और सफेद धब्बों वाले उनके शानदार नारंगी पंखों से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये मोनार्क बटरफ्लाइज का सर्दियों का ठिकाना है। मेक्सिको की एक घाटी जहां बहुत सारे पेड़ और बहुत सारी धूप है। बटरफ्लाइज खुद को गर्म रखने के लिए एक साथ आ जाती हैं। जैसे जैसे नॉर्थ में सर्दी बढ़ेगी तो और बटरफ्लाइज आएंगी और इन डालियों पर हजारों लाखों नारंगी नगीनों के गुच्छे लटके होंगे। कई मोनार्क बटरफ्लाइज थकी हुई हैं। बहुत से जीव जो माइग्रेट नहीं कर पाए वो नॉर्थ की जानलेवा सर्दियों में जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये इस खास जगह पर पहुंचने के लिए पूरे यूएसए और कनाडा से आई हैं। जब बसंत का मौसम आता है तो नॉर्थ के फल वाले पेड़ों पर फूल खिलने लगते हैं और बहुत सारा नेक्टर होता है। नॉर्थ तक के सफर में फूलों की घाटियां होती हैं। एक बटरफ्लाई को अपनी दौड़ को जारी रखने के लिए ज्यादा एनर्जी देने वाली शुगर्स चाहिए। इसकी ये पीढ़ी प्रजनन करने की इसकी जगह पर नहीं पहुंच पाएगी। इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए एक बटरफ्लाई का जीवन काल काफी नहीं होता। ये रास्ते में रुककर अपना परिवार बनाएगी। नर मादा का पीछा करके उसे जमीन पर ले जाता है। मिलन करती मोनार्क्स करीब 1 घंटे तक आपस में जुड़ी रहेंगी। मादा अपने अंडे सिर्फ एक ही पेड़ पर दे सकती है, वो है मिल्कवीड। ये अंडे 1 मिलीमीटर से भी छोटे हैं।
3 से 8 दिनों में अंडों से बच्चे निकलते हैं। ये पीढ़ी अपने पूर्वजों के रास्ते पर आगे नॉर्थ की तरफ बढ़ेगी। ये अभी जन्मी मोनार्क कभी अपनी मां से नहीं मिलेगी, लेकिन ये जानती है कि उसे किस तरफ जाना है। लेकिन पहले उसे बड़ा होना होगा और उसके लिए उसे खाना चाहिए। असल में ये अपना पूरा वक्त मिल्कवीड खाते हुए ही बिताएगी। खाने के लिए कड़ा मुकाबला है। इस वक्त इसके भाई बहन भी अपना पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। मिल्कवीड के कुछ पौधों पर भाई बहनों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। ये जिंदगी की अहम दौड़ है। सिर्फ सबसे ताकतवर ही बड़े होने तक जिंदा रह पाएंगे। अच्छी तरह खाना खाने के बाद हमारा कैटरपिलर बटरफ्लाई बनने का करिश्माई काम करेगा। वो टहनी से लटक कर खुद को सिल्क के एक कुकून में बंद कर लेगा। मोनार्क का कुकून, जिसके अंदर कमाल का बदलाव हो रहा है। 2 हफ्ते बाद कैटरपिलर पूरी शान से बाहर निकलने को तैयार है, एक पूरी वयस्क मोनार्क बटरफ्लाई बनकर। उड़ान भरने से पहले उसके पंखों में फ्लूइड भरकर सूख जानी चाहिए और करीब 2 घंटे बाद वो आसमान में उड़ान भरने को तैयार है। उसके पंखों पर लाखों नन्हे स्केल्स होते हैं। अब ये मोनार्क बटरफ्लाई लंबा सफर तय कर सकता है। ये नॉर्थ में आगे बढ़ता रहेगा और गर्मियों के मौसम में अनगिनत पीढ़ियों को आगे बढ़ाएगा। ये कई पीढ़ियों तक चलने वाली रेस ऑफ लाइफ है। द रेस अंडर फुट। पोर्शिया स्पाइडर। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के जंगलों में एक कैनिबल रहता है, एक जानवर जो अपनी ही प्रजाति के जीवों को खाने में माहिर है। वो गायब होने में माहिर है और उसकी नजरें भी बहुत तेज हैं। और जब शाम होती है तो वो एक शानदार शिकार में लग जाती है। वो गर्म जगहों पर और ट्रॉपिक्स के बाकी जानवरों के साथ जंगलों में रहती है। यह है पोर्शिया स्पाइडर। पोर्शियाज एक तरह की कूदने वाली मकड़ी है जो कुछ अलग खाने की शौकीन है। ये बाकी मकड़ियां ही खाती है। अब तक पोर्शियाज की 17 अलग प्रजातियां मिल चुकी हैं। ये कमाल के जीव होते हैं। इनकी नजरें बहुत तेज और संवेदनशील होती हैं। ये पोर्शिया पीछा कर रही है। इसे खाने के लिए कुछ अच्छा दिखा है, लेकिन इसे उनकी मां की चिंता है। पोर्शिया को मकड़ियों के बच्चे खाना पसंद है। नवजात मकड़ियां जो खुद को बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उनकी मां कहीं आसपास ही है और अपने बच्चों पर नजर रखे हुए है। पोर्शिया आगे बढ़ती है। ये छिपकर रास्ता साफ होने का इंतजार करती है। मां स्पाइडर आसपास नजर नहीं आ रही। पोर्शिया का जहर बाकी मकड़ियों पर काफी असरदार होता है। यह अजीब तरह से हिलते हुए चलती है ताकि ये किसी मुरझाए हुए पत्ते की तरह दिखे। कभी कभी पोर्शिया मकड़ी के अंडों को बच्चे निकलने से पहले ही खा जाती है। पोर्शिया मकड़ियों का पसंदीदा शिकार थोड़ा खतरनाक है। पोर्शिया मकड़ियों को जाल बुनने वाली मकड़ियां पसंद हैं, जो आकार में उनसे 2 गुना बड़ी होती हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत समझदार और फुर्तीला होना पड़ता है। पोर्शिया इस ऑर्ब स्पाइडर पर हमला करने की तैयारी कर रही है। यह पता लगाने के लिए ये 3 दिन तक इंतजार कर सकती है कि जिंदगी की इस दौड़ में कैसे जीता जाए। ये जाल में फंसे किसी कीड़े की तरह बर्ताव कर रही है, बड़ी मकड़ी को आकर्षित करने के लिए। यह बहुत ही अलग तरकीब है। यह अपने शिकार को कई बार काटती है और जहर छोड़ती है।
छलांग लगाने वाली मकड़ियां अपने शरीर के आकार से 25 गुना ज्यादा लंबाई तक छलांग लगा सकती हैं। छलांग लगाने वाली ये नन्ही मकड़ी समझदारी और हुनर के शानदार मेल से रेस ऑफ लाइफ जीत जाती है। हमारे पैरों के नीचे जीवों की एक अनोखी दुनिया है। यहाँ प्रेइंग मैंटिस के जानलेवा हमले से लेकर ड्रैगन फ्लाई जैसे कमाल के कलाबाज हैं। मकड़ियों के नजर न आने वाले जाल से लेकर बुल एंट्स के खतरनाक जबड़ों तक पैरों के नीचे की ये रेस ऑफ लाइफ कभी खत्म नहीं होती।